अखिल विश्व गायत्री परिवार जो पूरे विश्व में एक नई चेतना जगाने का काम कर रहा है। आज इसका प्रमाण हमारे बीच आर्य समाज मंदिर में है, जो कि कवि नगर में है। यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में अनेक ऐसे अनुभवी यहाँ पर महानुभाव आए हैं जिन्होंने अपने विचार दिए और ज्ञान का तो यहाँ पर सागर उमड़ रही थी। बहुत लोगों ने उसका लाभ भी उठाया है। हम विशेष रूप से अभी बात करने जा रहे हैं, डॉक्टर ममता सक्सेना जी हैं जो इस कार्यक्रम में काफ़ी अच्छा अपने विचार दिए हैं। और यज्ञ चिकित्सा मुख्य विषय था। यज्ञ जो कि आज के युग के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है। जो समस्याएं आज हमारा विज्ञान समाधान नहीं कर पा रहा है, जिन समस्याओं का, उन समस्याओं का समाधान यज्ञ में है और हमें मालूम नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे दीदी, ऐसी इतनी बड़ी विशेषताएं होते हुए भी हम क्यों वंचित हैं, और यदि वंचित हैं अब हमें क्या करना है आगे? भैया, आज का जो समय है ना, ये वैज्ञानिक समय है। पहले के ज़माने में राजा जो थे, सामान्य प्रजा थी, वो भी यज्ञ करती थी और सब सुखी और समृद्ध रहते थे। आज क्या है कि आज लोग इसके पीछे थोड़ा सा हमारी संस्कृति से थोड़ा हट गए हैं और यज्ञ को भूल गए हैं। यज्ञ के लिए वही समझते हैं कि पूजा पाठ का विषय है, भ्रांतियाँ हैं उसके विषय में अनेक, कि यज्ञ से धुआं होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। जबकि वास्तव में मेरी पीएचडी इसी चीज़ पे है कि यज्ञ का जो धुआं है वो औषधीय धूम्र होता है, वो आपका सामान्य प्रदूषण वाला धुआं नहीं होता। और उसमें और सामान्य धुएं में क्या फ़र्क होता है, ये मैंने पीएचडी में अपने देखा है। दीदी, हाँ, जी दीदी, इस बात को कि इसमें औषधीय गुण है, हम लोगों तक पहुंचाने में क्या सक्षम नहीं है? आखिर ये घर घर ये बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है और हमें इतना प्रयास करना पड़ रहा है कि कुछ लोग जानते हुए भी इसको अपने दैनिक जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। इसको व्यवहारिक कैसे बनाएं? जी, ये भैया आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जब तक ये यज्ञ आज का युवा वर्ग नहीं अपनाएगा, जब तक वो इससे कन्विंस नहीं होगा, तो आज ज़रूरत है हमें उनको प्रमाण देने की। जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, वो कितने दूरदृष्टा थे। उन्होंने ये पहले ही देखा था कि आने वाले समय में लोग प्रमाण मांगेंगे। अध्यात्म को वो कहेंगे हम ऐसे कैसे माने। उन्होंने ब्रह्म वर्चस्व की स्थापना की थी। वहाँ पे यज्ञशाला भी आपने देखा होगा, एक साइंटिफिक लैब बनाई हुई थी, नए मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए थे, और एक एक महीने के जो लोग सत्र करने आते थे उनके ऊपर वो अनुसंधान होता था कि उनके जीवन में क्या चेंज आया, उनके गुस्से में क्या चेंज आया। यज्ञ के ऊपर भी गुरुदेव ने बहुत अनुसंधान करवाए थे, लेकिन अब ज़रूरत है कि उसको रिकॉर्ड करके उसको साइंटिफिक, क्योंकि आज हमने साइंटिफिक तरीके से उसको हम अगर लेके जाएंगे आगे, तभी पूरा विश्व उससे कन्विंस होगा। तो ये मेरी पिछले लगभग 21 वर्षों से मैं शोध में लगी हुई हूँ और यही प्रयास है कि उसको वैज्ञानिक आंकड़ों के साथ मैं बता पाऊँ कि यज्ञ को करने से जो धुआं होता है वो औषधि धूम्र होता है। ये मेरे पीएचडी थी जो मैंने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलके की थी, और उसमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले थे कि वो अब बेस एक बन गया। अब उसके ऊपर आगे बहुत सारी शोध हो रही हैं, लेकिन इसको अगर हमें एक पूरे मासेस तक और इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाना है तो उसको हमें वैज्ञानिक आधार दे के ही ले जाना पड़ेगा। तो ज़रूरत है आज हमारे युवा वर्ग को जोड़ने की। मेरे साथ आप देख रहे हैं अभिनव हैं, अभिषेक हैं, और भी ऐसे यूथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो इस यज्ञोपैथी में हमारे साथ सक्रिय रहा है। उन्होंने हमारे हर लेवल पे शोध करने में बेस लेवल के काम से लेके और प्रचार प्रसार तक में साथ दिया है। ये ज़रूरत है आज के टाइम की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को मेरा श्रद्धासिक्त नमन। आप इतना बड़ा काम कर रही हैं और युवा वर्ग को, यदि आप इस बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो आप इस बात पर अपनी जिज्ञासा प्रकट कीजिए। आप इसके विज्ञान को जानने का प्रयास कीजिए। जो दीदी कहना चाहती हैं उसको समझें। जिन लोगों को इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे जितने भी शोध हुआ है, ये एक हमारी वेबसाइट है यज्ञोपैथी.com, www
www.yaggyopathy.com, उसमें ये पूरा वैज्ञानिक इसमें शोध जो हुई है उसके आंकड़े और उसके विषय में डिटेल में दिया गया है। बाकी हमारी AWGP की जो वेबसाइट है उस पर भी नई तरीके से ये बन करके और आने वाली है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को। आप अपनी इस जिज्ञासा को यहीं सुनने तक मत रहने दें, आप yaggyopathy.com हाँ और awgp.org जो वेबसाइट है वहाँ पर पूरा ज्ञान मिलेगा और आप गायत्री परिवार से जुड़ने का प्रयास करें तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य को आप यदि पढ़ें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा जो आपके जीवन को बदल देगा। जीवन को बदलेगा ही नहीं, आप आने वाले समाज का नेतृत्व कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।